परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 20 दिसंबर को बाबा जी ने डेरे में शाम को 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम किया जी। आज बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए जी। आज इस वीडियो में हम आपके लिए आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। और सवाल जवाब के बाद बाबा जी की बहुत बड़ी सीख जो कि कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है जी, वो भी हम आपको बताएंगे जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा ज़रूर करना जी। आइए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं कि आज बाबा जी से डेरे में संगत ने कौन कौन से सवाल किए जी। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ। तो बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, किसी चीज़ को सोचना ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो वो चीज़ हल होने की बजाय और बिगड़ जाएगी। ज़्यादा सोचने से किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता, उल्टा हमें चिंता होने लगती है और हम अपनी सेहत बिगाड़कर बैठ जाते हैं। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे कुछ बुरी आदतें हैं और मेरे घर वाले कहते हैं कि तू नामदान ले ले, तेरी आदतें सुधर जाएंगी। तो क्या बाबा जी, हमें झूठ बोलकर नामदान लेना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सबसे पहले तो हमें किसी के कहने पर नामदान नहीं लेना है। जब तक हम खुद को इस जिम्मेदारी के लायक ना समझें, तब तक हमें कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं। माँ बाप तो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन कल को नामदान लेकर हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे और कर्मों का बोझ बढ़ने लगेगा। फिर आगे एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मुझसे सहारे के बिना बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तो आप सहारा लेकर बैठ जाया करो। बाबा जी ने कहा, आज हम सब मन की बातों में आकर ना बैठने के बहाने ढूंढते हैं। अब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो हमें ही निकालना है ना। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, हमारी माता जी सारा दिन नहाते रहते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप सेवा पर चला करो, लेकिन वो मानते ही नहीं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वो जैसा करते हैं आप उन्हें करने दो। हमें नहीं पता कि उनके मन की क्या अवस्था है, आप उन्हें फोर्स मत करो, और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो आप उनकी सेवा करो। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अपने अंदर हजूर जी का स्वरूप दिखने लगता है। बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखते हुए कहा कि जब जवान गुरु मिल गया है तो बूढ़े की क्या ज़रूरत। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपके साथ जुड़ना तो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं खुद को आपसे जोड़ नहीं सका। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, रिश्ता आपने नहीं जोड़ना, रिश्ता मालिक ने जोड़ना होता है। हमें तो अपने आप को उसके लायक बनाना है। आगे बाबा जी ने कहा कि आप इन परखों में मत पड़ा करो, हमें तो अपना बर्तन साफ रखना है, आगे उस मालिक की मौज है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हजूर जी मेरे दिल में बस चुके हैं,
तो क्या भजन सिमरन करते समय मुझे हजूर जी के स्वरूप को देखकर बैठना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल बैठ सकते हो। फिर आगे एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आपसे कोई सवाल नहीं है, बस एक विनती है कि आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। बाबा जी ने कहा, ओ शाह साथो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। बाबा जी बोले, बेटा मालिक तो 24 घंटे हमारे साथ है, अभी क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमें एहसास नहीं होता। फिर आगे एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, कभी कभी जब डेरे में शब्दों का ऑडिशन होता है तो मैं घर वालों से जिद करके डेरे आ जाता हूँ, लेकिन घर वाले मुझे गुस्सा करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अपनी जिम्मेदारी को पीछे छोड़कर हमें यहाँ नहीं आना, पहले घर की जिम्मेदारी निभानी है, उसके बाद कोई दूसरा काम करना है। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी की डेथ 1 साल पहले हो गई थी और मैं अपनी मम्मी को भूल नहीं पा रहा, और मेरे सपने में मेरी मम्मी आती हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जिसके करीब होते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ जाता है और इसीलिए हमें सपने आते हैं। आप ध्यान को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करोगे तो आपको सपने नहीं आएंगे। फिर आगे एक भाई बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, तो क्या उस दिन मैं भी श्राद्ध कर सकता हूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बस भजन सिमरन ज़रूर करना है। भजन सिमरन के बाद आप श्राद्ध करो या कुछ भी करो, कोई मनाही नहीं है। दूसरी चीज़ों का रूहानियत से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इन चीज़ों का हमें रूहानियत में कोई फ़ायदा मिलेगा। फिर इस सवाल पर बाबा जी ने बहुत हंसाया। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तू चाहे अपनी मर्जी से शादी कर या घर वालों की मर्जी से शादी कर, करनी तो गुलामी ही पड़ेगी। इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, घर वालों की मर्जी से शादी करूँगा तो ये तो फिर धोखे वाली बात हुई ना। बाबा जी ने कहा, अच्छा बेटा, तो तू लव मैरिज करवाना चाहता है? इस बात पर भी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि वो लड़की बाहर रहती होगी जिससे तू लव करता है। तो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, वो तो यहीं रहती है और वो ही मुझे कह रही है कि हम दोनों बाहर चलते हैं। बाबा जी ने ज़ोर से कहा, वाह बेटा, शाबाश। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मैं डड्डू माजरे से आई हूँ और मेरे पड़ोसी कहते हैं कि तू ब्यास वालों को मानती है। इस बीवी ने आगे जात पात के ऊपर कुछ कहा कि मेरे पड़ोसी दूसरी जात के हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम किन चक्रों में पड़ गए हैं। मालिक ने सबको बराबर बनाया है, जात पात खत्म करके सबसे प्रेम करना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा
कि बाबा जी, कभी कभी शादी में लोग शराब और नॉनवेज खाते हैं, तो क्या हमें ऐसी शादी में जाना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वो उनकी अपनी मर्जी है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, वो उनके अपने कर्म हैं, इसीलिए हमें तो अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम मालिक को सच्ची प्रार्थना करते हैं तो क्या मालिक सुनता है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक को हम प्रार्थना करें या ना करें, मालिक को हमारी अवस्था के बारे में पता होता है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपकी बहुत याद आती है और दिल में हर समय आपके दर्शनों की तड़प रहती है, खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, प्यार के साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है। अब अगर बच्चे अपने माँ बाप को कह दे कि वो माँ बाप से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं मानेंगे, फिर तो ये प्यार सिर्फ स्वार्थ के लिए हुआ ना। आगे बाबा जी ने कहा कि जब आप गुरु से प्रेम करोगे और इस प्रेम को लफ्ज़ों में जाहिर ना करके करनी में जाहिर करोगे, तो कोई तड़प दिल में नहीं रह जाएगी। फिर आगे एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, सब कहते हैं कि हमें एक कामयाब इंसान बनना चाहिए, तो कामयाब इंसान की क्या परिभाषा है? क्या बहुत सारा पैसा कमाकर ही कामयाब बना जा सकता है? तो बाबा जी ने इस लड़के को जवाब दिया कि नहीं बेटा, ज़्यादा पैसे कमा लेने से कोई कामयाब नहीं हो जाता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। अब अगर किसी के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती, हर समय टेंशन में रहता है, तो क्या हम ऐसे इंसान को कामयाब इंसान कहेंगे? बाबा जी ने कहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जितना है और जितना मिल रहा है उससे हमारा मन खुश है या नहीं। अगर मन में शांति और खुशी है तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ बुरा होता है, और दूसरों के साथ बुरा करने वाला इंसान हमेशा सुखी रहता है। तो बाबा जी ने इस बीवी को समझाया कि बेटा, हमें क्या पता कि वो सुखी है या दुखी है। हम तो जब उसको देखते हैं तो उसके हाव भाव से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बुरा करने के बाद भी खुश है। अब क्या पता रात को उसको नींद भी आती है या नहीं, या उसके मन के अंदर कितनी टेंशन चल रही है, ये सब हमें थोड़ी ना पता। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना। आखिर में हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा ना, जो दूसरों का बुरा कर रहा है। हमें परख नहीं करनी कि कौन क्या कर रहा है, अपनी तरफ से अच्छे बनकर रहना है। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज डेरे में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। साथ संगत जी, बाबा जी हजारों बार एक बात को दोहरा चुके हैं कि आखिर में है तो सब कर्मों का ही हिसाब। हम सब ये तो जानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भरना भी पड़ता है, लेकिन कर्मों का कानून काम कैसे करता है ये हम नहीं जानते। आगे बताई गई इस घटना से हम समझ जाएंगे कि कर्मों का कानून यानी मालिक की अदालत में कैसे सज़ा सुनाई जाती है, या कैसे मालिक हमारे कर्मों का फल हमें देता है।
एक परिवार में दो भाई रहा करते थे। दोनों का जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था। बड़े भाई का रुझान शुरू से ही सत्संग और परमार्थ की तरफ था, जबकि छोटे भाई की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। छोटे भाई का मानना था कि जिंदगी में मज़े करने चाहिए। छोटी सी तो जिंदगी है, जितना एंजॉय करके यहाँ से जाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन बड़े भाई की सोच थी कि जिंदगी सच में छोटी सी ही है, इसीलिए जिंदगी के ज़्यादातर हिस्से को मालिक की भक्ति में लगा देना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी सोच के हिसाब से जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई हर रोज सत्संग पर जाता, अपने गुरु से मिलता, आश्रम में जाकर सेवा करता, गाय को चारा खिलाता, रात को भजन सिमरन करता जी। और छोटा भाई इसके बिल्कुल उलट, जिंदगी को एंजॉय करने में लगा रहता, पार्टियां करता, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता, जुआ खेलता। एक दिन बड़ा भाई अपने गुरु के आश्रम में सेवा करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। बड़े भाई को वो टुकड़े दिखाई नहीं दिए और गलती से उसने उन टुकड़ों पर पैर रख दिया। पैर रखते ही उसके पैर में एक कांच चला गया और वहां से खून आने लगा। बड़ा भाई एक साइड पर बैठ गया और कुछ देर के बाद जब चलने की हालत में हुआ तो वहां से सीधा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कांच को निकालकर उस पर पट्टी कर दी। बड़ा भाई लंगड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा और जाकर सोफे पर बैठ गया। उस समय घर में कोई नहीं था, तो बड़े भाई ने सोचा कि अभी छोटा भाई आने वाला है, वो जब आ जाएगा तो उसको चाय बनाने के लिए कह दूंगा। कुछ देर के बाद छोटा भाई भी घर में दाखिल हो गया और वो खुशी से झूमता हुआ कमरे में आया और उसके हाथ में 500 के 4 नोट थे। वो आकर अपने बड़े भाई को दिखाने लगा कि ये देख भाई, आज मुझे 2000 रुपये सड़क पर पड़े हुए मिले। ये बोलते बोलते छोटे भाई की नज़र बड़े भाई के पैर पर पड़ गई और उसने चोट लगने का कारण पूछा तो बड़े भाई ने सारी बात बता दी। इसके बाद छोटा भाई कहने लगा कि तू इतनी सेवा करता है, इतना भजन सिमरन करता है, लेकिन फिर भी तुझे तेरे भगवान ने ये फल दिया और मुझे देख, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता और मुझे 2000 रुपये मिल गए। बड़ा भाई कुछ न बोला और छोटे भाई को चाय बनाने की बात कही। छोटा भाई चाय बनाकर ले आया और दोनों भाई चाय पीने लगे। छोटा भाई एक पंडित को बहुत मानता था, तो उसने बड़े भाई से कहा कि भाई, क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी कुंडली पंडित को दिखाएं, क्योंकि तू इतनी भक्ति करता है फिर भी तुझे चोट लग गई। पंडित जी कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अगले ही दिन दोनों भाई पंडित के पास पहुंच गए और दोनों ने अपनी अपनी कुंडली को पंडित के हाथ में दे दिया और छोटे भाई ने सारी बात पंडित को बताई कि उसका भाई इतनी भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसको चोट लग गई और मुझे 2000 रुपये मिल गए। पंडित ने पहले बड़े भाई की कुंडली पढ़ी और जो बताया उसको सुनकर छोटे भाई के होश उड़ गए जी। पंडित कहने लगा
कि आपके बड़े भाई की कुंडली के हिसाब से इनका कल एक ट्रक के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना लिखा था और उस एक्सीडेंट में या तो इनकी जान जानी थी या ये अपाहिज हो जाते। लेकिन क्योंकि इन्होंने मालिक की बहुत भक्ति कर रखी है और बहुत से अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो बड़ा एक्सीडेंट सिर्फ ये छोटा सा कान चुभने वाली चोट में बदल गया। फिर पंडित ने छोटे भाई की कुंडली देखी और उसको बताया कि आपकी कुंडली के हिसाब से तो अब तक आपको करोड़पति बन जाना चाहिए था, लेकिन शायद आपके कर्मों के कारण मालिक ने आपको सिर्फ 2000 रुपये देकर ही निपटारा कर दिया। छोटा भाई ये सुनकर दंग रह गया जी और बड़े भाई की तरफ देखने लगा। पंडित ने कहा कि अगर आज आप भी अपने बड़े भाई की तरह कर्म कर रहे होते तो आप करोड़पति बन चुके होते, लेकिन आपके बुरे कर्मों के कारण करोड़ों रुपए की जगह आपको सिर्फ 2000 रुपये ही मिल सके। साध संगत जी, बाबा जी से बहुत से लोग पूछते हैं कि बुरा करने वालों के साथ अच्छा क्यों होता है और वो खुश भी बहुत रहते हैं, जबकि अच्छा करने वालों के साथ बुरा हो जाता है। तो इस घटना से उनको भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जी। साध संगत जी, कर्मों से तो देवी देवता भी नहीं बच सके थे जी। राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण को मार दिया था, जिससे कि श्रवण के माता पिता अपने पुत्र श्रवण के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए थे और उस कर्म के चलते राजा दशरथ को भी अपने पुत्र भगवान श्री राम के वियोग में प्राण त्यागने पड़ गए थे जी। जब कर्मों के फल से बड़े बड़े महापुरुष और देवी देवता नहीं बच सके तो हम इंसानों की क्या औकात है। धृतराष्ट्र ने अपने 100 जन्म पहले हंसों के जोड़े के 100 बच्चों को मारकर खाया था और उस कर्म का हिसाब 100 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध में देना पड़ा था, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र यानी कि सभी कौरव मारे गए थे। भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में बाल अवस्था में एक नन्ही चिड़िया को कांटे चुभा चुभा कर मारा था और उसका फल महाभारत काल में उन्हें मिला था, जब 6 महीने तक उन्हें कांटों की सेज पर सोना पड़ा था। इसीलिए कर्म करते समय 100 बार सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। कल होने वाले बाबा जी के सवाल जवाब भी हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी।